नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पीटीआई भर्ती 2022 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती से जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलिंग से संबंधित जानकारी मिलती रहे। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पीटीआई भर्ती 2022 का फॉर्म फिल करने के लिए आपको ssrajasthan.gov.in के पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके सीधे आप यहां पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको एसएसओ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यदि आपका एसएसओ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपने एसएसओ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यदि आप ऑलरेडी एसएसओ पर रजिस्टर्ड है तो आपको क्या करना होगा कि आपकी एसएसओ आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, यूजर नेम आपको यहाँ पर फिल करना होगा, और जो ये आपके एसएसओ आईडी के पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करने होंगे, और ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है और अपने एसएसओ पोर्टल पर आपको लॉगिन पर क्लिक करके आपके एसएसओ पोर्टल पर आपको लॉगिन हो जाना है। यदि आप अपने एसएसओ आईडी भूल जाते हो या एसएसओ आईडी पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको यहाँ पर आई फॉरगेट माय डिजिटल आइडेंटिटी एसएसओ आईडी पर क्लिक करके आप अपनी एसएसओ आईडी मालूम कर सकते हो, और यहीं आई फॉरगेट माय पासवर्ड पर क्लिक करके आप न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हो अपनी एसएसओ आईडी के ऊपर। तो यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल फिल करने के बाद मैं अपने एसएसओ पर लॉगिन हो जाता हूँ। एसएसओ पर लॉगिन होने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सर्विसेज के ऐप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऐप पर आ जाना है। यदि आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऐप दिखाई नहीं देता है या नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर क्विक सर्च में सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। तो आप मैंने RE टाइप किया, जिससे यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऐप मुझे शो हो गया है। तो मुझे ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए मैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऐप पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऐप पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पर आपको ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के ऊपर आ जाना है। तो आपको यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर डायरेक्टर रिक्वायरमेंट। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए PTI। तो आपको PTI के फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर डायरेक्टर रिक्वायरमेंट के फॉर्म में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यदि आपने अभी तक OTR में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप वहाँ पर अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करने के बाद वो आपको OTR के पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पर आपको अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पर अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर OTR का पॉपअप मेरे सामने ओपन नहीं हुआ है। तो अब PTI फॉर्म में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर देख लीजिए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फॉर्म में अप्लाई करने के लिए आपको इसके लिंक पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे आप फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिंक पर क्लिक करते हो, PTI के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर फॉर्म आपका ओपन हो गया। आपका फॉर्म फिल करने के लिए आपका फॉर्म यहाँ पर आपको 4 स्टेप में कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी बेसिक डिटेल कंप्लीट करनी होगी, सेकंड स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल कंप्लीट करनी होगी, और थर्ड स्टेप में आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस संबंधी डिटेल आपको कंप्लीट करनी होगी, और फोर्थ स्टेप में आपको आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लूजन संबंधी डिटेल आपको कंप्लीट करनी होगी। अब फॉर्म फिल करने से करते समय यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट नेम, जेंडर और फादर्स नेम आपको यहाँ पर फेच हो गया है। वहाँ पर आपने जो पहले OTI किया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, उसके अंदर से आपका यहाँ पर करेक्शन यहाँ पर डाटा फेच हो गया है। इसके अंदर आप कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे और बाकी की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। यदि आपने OTR नहीं किया तो इसलिए आपको OTR बिल्कुल सावधानीपूर्वक करना होगा, क्योंकि एक बार OTR में होगा तो आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। अभी OTR के अंदर करेक्शन स्टार्ट है। यदि आपने OTR में कभी गलती कर दी तो आप उसके अंदर भी करेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपका यहाँ पर डाटा फेच होगा। यहाँ पर आपको मदर्स नेम फिल कर देना है। आपकी कैंडिडेट का मदर्स नेम यहाँ पर आ जाएगा। कैंडिडेट का मदर्स नेम आने के बाद में आपकी DOB आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और आपके DOB के अनुसार आपकी एज आपको निकल के आ जाएगी। आपकी एज यहाँ पर निकल के आ जाएगी। जैसे भी डिटेल कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आप जनरल, OBC, SC, ST जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यदि आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप आर्थिक रूप से कमजोर रखे हो, EWS से संबंधित हो या नहीं हो। यदि आप EWS से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर देना है। बट मैं यहाँ पर जिसका फॉर्म फिल कर रहा हूँ SC कैंडिडेट है तो मैं यहाँ पर SC पर क्लिक कर देता हूँ।
ऐसे पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर विशेष दिव्यांगजन स्पेशल कैंडिडेट कैटेगरी के अंदर आ जाना है। यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर बताना है कि आप कौन सी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसके चेकबॉक्स पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इस तरह से। यदि और इसकी उप कैटेगरी भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना और यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे आ जाने के बाद में आपका धर्म आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपकी वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि आप डिवोर्सेड हो, मैरिड हो, रीमैरिड हो या अनमैरिड हो, आप क्या हो, विडो हो क्या हो, आप आपकी मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप यहाँ पर मेरिट करते हो तो मेरिट करने के बाद मेरिट कर देते तो आपके अपने जीवन साथी का नाम सपोज नेम आपको यहाँ पर देना होगा और जीवन साथी का नाम देने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि क्या आप एक से अधिक जीवित पति पत्नी हो, या यहाँ पर आपको यस नो में बताना होगा। यस नो में बताने के बाद में क्या आपने शादी में देश स्वीकार किया है या नहीं, यहाँ पर भी आपको यस नो में आंसर देना होगा। फिर आपके जीवित बालकों की संख्या का विवरण आपको यहाँ पर देना होगा कि आपके 1/6/2002 से पहले कितने बालक है उसका विवरण आपको यहाँ पर देना होगा और 1/6/2002 के बाद में आपके कितने बच्चे हैं उसका विवरण आपको इस प्रकार से देना होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देना होगा। यदि आप मैरिटल स्टेटस के अंदर आप मैरिड नहीं हो, आप अनमैरिड हो, तो आपको यहाँ पर अनमैरिड पर क्लिक कर देना है। अनमैरिड पर जैसे आप अनमैरिड पर क्लिक करते हो तो आपका जो बाकी का यहाँ पर डेटा होता है ये यहाँ पर क्या होता है कि हाइड हो जाता है, तो आपको यहाँ पर फिल नहीं करना होता है, केवल आपको यहाँ पर बालकों की संख्या देनी होगी तो आपको यहाँ पर 0 कर देना है। यदि आप अनमैरिड करते हो तो आपको यहाँ पर 0 कर देना है। फिर नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे ताकि आपको आपके एग्जाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन व एडमिट कार्ड से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपके इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको भेजी जाएगी। यहाँ पर आपकी एक्टिव ईमेल आईडी आपको दे देनी है। एक्टिव ईमेल आईडी आपको देने के बाद में आपकी आधार आईडी आप यहाँ पर दे भी सकते हो या नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पर आधार आईडी यहाँ पर आधार नंबर देना यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहो तो यहाँ पर दे भी सकते हो या इसको ब्लैक भी छोड़ सकते हो। फिर आगे आपको यहाँ पर देखना है कि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित, यदि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित रखते हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। यदि आप यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आपका कॉर्पोरेट एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। कॉर्पोरेट एड्रेस फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने विलेज पोस्ट का नाम फिल करना होगा। विलेज पोस्ट का नाम फिल करने के बाद में आपको अपनी तहसील का नाम यहाँ पर देना होगा। तहसील का नाम देने के बाद में आपको स्टेट आपको बताना होगा कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो। स्टेट का बिलोंग करने के बाद में आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देना कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। आपके अकॉर्डिंग आपको इसे भी डिटेल फिल कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करने के बाद में आपकी सिटी और विलेज का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। सिटी विलेज का नाम फिल करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि आपके एरिया के पिन कोड नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर देने होंगे। आपके एरिया के पिन कोड नंबर देने के बाद में यदि आपका कॉर्पोरेट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको अपनी सभी डिटेल यहाँ पर आपको अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। और चेक करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद में अब आपको सेकंड स्टेप के अंदर पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको अपना डोमिसाइल डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। आपकी नेशनलिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, इंडिया, नेपाल या भूटान से, तो आपकी नेशनलिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है आपके अकॉर्डिंग। नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद में आपका होम स्टेट का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट से बिलोंग करने के बाद में आपके गृह जिला, आप कौन से गृह जिले या होम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो होम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको होम ब्लॉक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। होम ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद में आपकी जो भी तहसील है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और तहसील सिलेक्ट करने के बाद में आपके विलेज का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, यदि आप किसी अन्य कंट्री से इंडिया के अंदर सेलेक्ट हुए तो आपको यहाँ पर यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो रहने देना है। यदि आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप कौन सी कंट्री से आप इंडिया के अंदर सेटल हुए हो। बट यहाँ पर मैं इंडियन हूँ तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर कुछ स्पेशल कैटेगरी दी गई है, इसमें आपको आपके अकॉर्डिंग यस और नो करना होगा। जैसे कि आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो करना होगा। उसी प्रकार आपको यहाँ पर क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो आपके यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो करना होगा। यदि आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन टाइप आपको बताना होगा कि आप नेशनल खेलो या इंटरनेशनल खेलो या क्या हो।
बट यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। इसी प्रकार ऐसी डिटेल आपको आपके अकॉर्डिंग कंप्लीट करनी होगी। क्या आप एलसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर हो तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर करना है। क्या आप भूतपूर्व कहते हो तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यस नो कर देना है और नीचे आ जाना है। क्या आप मौजूद राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी हो तो आपको यहाँ पर यस नो करना होगा आपके अकॉर्डिंग। यदि आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर आपको बताना होगा, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। फिर आपको नीचे आ जाना है कि आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है। यदि आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो करना है। यदि आप यहाँ पे यस करते हो तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। फिर यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ एडिशनल कैटेगरी दी गई है। यदि आप इन एडिशनल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको यदि आप इन किसी भी एडिशनल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको उसके सामने चेकबॉक्स दिया हुआ है, उस चेकबॉक्स के लिंक पर चेकबॉक्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर जिसे अपन नीचे आते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि डू यू वांट टू स्पोर्ट्स मार्क्स बेनिफिट एज पर एडवर्टाइजमेंट। यदि आप स्पोर्ट्स मार्क्स में बेनिफिट चाहते हो तो आपको यहाँ पर उसका विवरण फिल करना होगा, जैसे कि डू यू वांट टू स्पोर्ट्स मार्क्स बेनिफिट। यदि आप स्पोर्ट्स मार्क्स में बेनिफिट चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, और यस करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि स्पोर्ट्स पर्सन टाइप आप कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन टाइप हो, आप डिस्ट्रिक्ट के लिए हो, इंटरनेशनल के लिए हो, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। स्पोर्ट्स का नाम आपको यहाँ पर देना, और यहाँ पर स्पोर्ट्स टाइप आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, यहाँ पर आपकी पोजीशन आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। यदि आप यहाँ पर डू यू वांट टू स्पोर्ट्स मार्क्स बेनिफिट नहीं चाहते हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इससे आप बिलोंग नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सभी डिटेल चेक कर लेनी है और आपको यहाँ पर नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सप्रेशन संबंधी डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर देख लीजिए कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी शैक्षिक योग्यता संबंधी डिटेल आपको यहाँ पर करनी डिटेल आपको कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर चेकबॉक्स के लिंक पर क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स के लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर बताया गया है कि सेकेंडरी या इक्विपमेंट आपको यहाँ पर अपनी 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। आपकी 10th क्लास की जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। जैसे कि आपके 10th क्लास के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उसके नाम आपको यहाँ पर फिल करने होंगे, या आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट कर देना है। ऑल सब्जेक्ट करने के बाद में आपने 10th बोर्ड कौन से बोर्ड से किए, 10th क्लास आपने कौन से बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो आपने जिस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की है उसका नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इस तरह से नाम फिल करने के बाद में आपके 10th क्लास के रोल नंबर थे, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर दे देने हैं आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। फिर आपका रिजल्ट आपका सीजीपीए में था, ये परसेंटेज में था, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपका रिजल्ट यहाँ पर सीजीपीए में था आपका तो यहाँ पर आपको सीजीपीए सेलेक्ट कर लेना है। सीजीपीए सेलेक्ट करने के बाद में आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष ले लेना है कि आपने कब 10th क्लास पास किए थी, और यहाँ पर आपको उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पर ले लेना है। जिसे उत्तीर्ण होने का वर्ष लेने के बाद में आपको यहाँ पर आपका कितना सीजीपीए था वो सीजीपीए आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आपका रिजल्ट आपका परसेंटेज में था तो आपको यहाँ परसेंटेज पर क्लिक कर देना है। परसेंटेज पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने 10th क्लास कब पास की थी उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। तो आपको यहाँ पर अपनी 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, और आपके 10th क्लास में कितने परसेंटेज बने थे उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। तो यहाँ पर आपके 10th क्लास में की डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है, और यहाँ पर आपके 10th क्लास में कितने परसेंटेज बने थे उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है आपके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर 12th की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। 12th के अंदर आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे आपको इस तरह से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर 12th के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल कर देना है आपके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर मैं फिल कर रहा हूँ इसी प्रकार आपको यहाँ पर अपने 12th के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। इस तरह से आपको अपने 12th के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। 12th का सब्जेक्ट फिल करने के बाद में आपने 12th कौन से बोर्ड से की थी उसी प्रकार आपको यहाँ पर 12th के कौन से बोर्ड से की थी उसका नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पर 12th के 12 नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको रिजल्ट और परिणाम आपका 12th का रिजल्ट सीजीपीए में था, ग्रेड में था या परसेंटेज में था, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज में तो आपका परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। आपने 12th कौन से ईयर के अंदर पास की थी वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके 12th में कितने परसेंटेज बने थे वो परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं।
वो परसेंटेज आपको यहाँ पर इस तरह से फिल कर देने हैं। फिर यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। उसी प्रकार आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। ग्रेजुएशन में आपके क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। फिर आपने ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। यदि आपने MDSU से दी है तो आपको यहाँ पर MDSU अजमेर फिल कर देना है। आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। ग्रेजुएशन की रोल नंबर फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट सेलेक्ट करना होगा कि आप रिजेक्ट में था या किस में था, या वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपका रिजल्ट अवॉइडेड या परेंट है तो आप यहाँ पर रिजल्ट अवॉइडेड या परेंट को भी क्लिक कर सकते हो। यदि आप पास आउट हो तो आपको यहाँ पास आउट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप परसेंटेज पर क्लिक कर देना है और आपकी डिटेल आपको यहाँ पर आगे फिल कर देनी है कि आपने कौन सी ईयर में ग्रेजुएशन किया था या आपके कितने परसेंटेज थे। आप चाहो तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल आप यहाँ पर दे भी सकते हो या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करना कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करना यदि आप ऑप्शनल है। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो, अन्यथा आप यहाँ पर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए स्टार मार्क लगवा नहीं है, ये यहाँ पर फिल करना मैंडेटरी नहीं है। उसी प्रकार 4 नंबर पर पॉइंट पे आपको देख लीजिए कि आपने जो ट्रेनिंग कोर्स फिजिकल एजुकेशन में आपने जो डिप्लोमा किया है वो डिप्लोमा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने बैचलर ऑफ द फिजिकल एजुकेशन यदि आपने BPEd किया हुआ तो आपको यहाँ पर BPEd पे क्लिक कर देना है। यदि आपने सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन CPEd किया हुआ तो आपको यहाँ पर CPEd पे क्लिक कर देना है। यदि आपने डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन DPEd किया हुआ है तो आपको यहाँ पर DPEd पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ बैचलर ऑफ द फिजिकल एजुकेशन BPEd पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम देना होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम में आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो, नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। यदि आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो तो आपको यहाँ पर BPEd भी कर सकते हो। यहाँ पर आप BPEd भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर आप BPEd भी कर सकते हो। यहाँ पर आप इस तरह से BPEd भी कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देना है। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पर ये BPEd का डिप्लोमा किया है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, और उसका नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। आपके BPEd के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने होंगे, और BPEd के रोल नंबर फिल करने के बाद में आपके यहाँ पर रिजल्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, CGPA में, ग्रेड में या परसेंटेज में। यदि आप रिजल्ट अवॉइडेड या पेंडिंग हो तो आपको यहाँ पर रिजल्ट अवॉइडेड पर क्लिक कर देना है, ताकि आपको आगे की डिटेल यहाँ पर फिल नहीं करनी पड़ेगी। यदि आप BPEd के अंदर पास आउट हो तो आपको परसेंटेज पर क्लिक कर देना है, और आपने कौन से ईयर के अंदर इसका पास आउट किया था, पास किया था, BPEd पास किया था, वो आपको यहाँ पर बताना होगा, और आपके कितने परसेंटेज थे, ये डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल संबंधी डिटेल आपको कंप्लीट करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि ये क्या किसी बोर्ड या लोक सेवा आयोग द्वारा ने उच्च साधन का आदि का इस्तेमाल करते हुए आपको प्रतियोगी परीक्षा पार किया है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। और नो पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर 4th स्टेप के अंदर आपको क्या करना होगा कि आपकी आइडेंटिफिकेशन और इंक्लूजन संबंधी डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। आपकी फोटो अपलोड करने के लिए आपकी साइज कितनी है, फोटो की साइज कितनी रहनी चाहिए। फोटो की साइज यहाँ पर देख लीजिए कि 50 KB से 100 KB के बीच में आपकी फोटो की साइज रहनी चाहिए, ना तो 100 KB से अधिक की होनी चाहिए, ना 50 KB से कम की होनी चाहिए यहाँ पर फोटो की साइज। और यहाँ पर सिग्नेचर की साइज देख लीजिए कि आपकी सिग्नेचर की साइज आपकी यहाँ पे 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में आपकी सिग्नेचर की साइज आपको यहाँ पर होनी चाहिए, या तो 20 KB से कम की होनी चाहिए, ना 50 KB से आपके यहाँ पर अधिक होनी चाहिए। ये आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक करके फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर बॉडी मार्क बताना होगा। यदि आपकी कोई बॉडी मार्क है तो आपको यहाँ पर देना है। यदि आपकी बॉडी मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री भी कर सकते हो, या इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये फिल करना, बॉडी मार्क फिल करना कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पर ये ऑप्शनल है। जैसे डिटेल फिल करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। तो आपके फॉर्म के प्रिंट प्रीव्यू को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लेना है, इसमें कोई गलती तो नहीं है या इसमें कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यदि कोई गलती हो तो आपको अभी इसके अंदर अपडेट कर लेना है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको अपनी डिटेल अच्छी तरह से यहाँ पर कन्फर्म कर लेनी है। तो यदि आपके फॉर्म के अंदर आपको कुछ कमी दिखाई देती है तो आप यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है, और आपके फॉर्म के अंदर कोई भी गलती हो उसका आपको यहाँ पर सुधार कर लेना है। यदि आपने अपने फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लिया, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, यहाँ पर किसके अंदर कोई भी गलती नहीं रही है, तो आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, और चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आपके यहाँ पर पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। आपके फॉर्म की पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर इसका पेमेंट करना होगा। आप पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए जाएंगे। यदि आप यहाँ पर नेट बैंकिंग से भी आप अपने फॉर्म का पेमेंट कर सकते हो, या आप अपने एटीएम या डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप इसका पेमेंट कर सकते हो। एटीएम से पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके एटीएम कार्ड नंबर आपको इस तरह से यहाँ पर फिल करने होंगे। पेमेंट विंडो ओपन होने के बाद में आपको अपने एटीएम कार्ड नंबर फिल करने होंगे। एटीएम कार्ड धारक का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। एटीएम कार्ड धारक का जो भी नाम हो आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपको अपने कार्ड के सीवीसी नंबर आपको देने होंगे। सीवीसी नंबर देने के बाद में आपकी कार्ड की एक्सपायर डेट आपको यहाँ पर बतानी होगी। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको गेट ओटीपी का एक नीचे ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर गेट ओटीपी के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर गेट ओटीपी के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक हो गया उसके ऊपर एक ओटीपी यहाँ पर सेंड की जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद आपके फॉर्म की जो भी पेमेंट लग रहा है वो फीस आपको यहाँ से काट दी जाएगी और आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। पेमेंट का सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। जैसे आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है तो वहाँ से आपको अपने फॉर्म की प्रिंट आउट ले लेनी है और प्रिंट आउट लेने के बाद में आपको अपने फॉर्म की प्रिंट अपने पास संभाल कर रख लेनी है। ये तो ताकि आपके फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में आपको पेमेंट कैसे करना है। तो आप इस प्रकार से आप अपना पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का फॉर्म आप आसानी से फिल कर पाओगे। आज मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती से जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म से संबंधित जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।